सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय परम सिद्धि सतगुरु महाराज, उनके सर में बैठे पूजने योग संत महात्मा गुणीजन मंडल एवं गुरु की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सो रहे हो जाग रहे हो? पूछ रहे थे ना गिरवान दास जी, पूछ रहे थे आपसे सो रहे हो जाग रहे हो? बताओ जाग रहे हो तो राम जपो, प्रेम से बोलो श्री राम। कहते ये जागना, परंतु एक जागना और है। वो जागना है अपने अंदर में, जागना है अपने आप को जगाना है कि भाई जागो। जागना कुछ और है। वेद में आता है, यजुर्वेद में, उत्तिष्ठतः जागतः प्राप्य वरान निबोधतः। उठो और जागो। पहले उठते हैं, पहले जागते हैं? बताओ। परंतु वेद का वाक्य कुछ उल्टा है। हमारे स्वामी जी है ना, स्वामी किशोरलाल जी, एक बार बता रहे थे पहले उठते हैं या जागते हैं? बताओ। और वेद क्या कहता है? उत्तिष्ठतः उठो, जागृतः जागो। पहले उठो फिर जागो, यानी ये जागना तो हो गया, परंतु वो जागृत अवस्था जो है असली, उस अवस्था को प्राप्त करना, अपने आप को जगाना, अपने आप में विचार करना, ये जागना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। को हम कष्टम का संसार है, क्या है? को मैं कहां कौन हूं? को हम कष्टम कुतः आयात कामे जननी को में तात इति परिभाव्य सर्वमसारम सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। ये विचार करने की बात है। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, को हम मैं कौन हूं। जागना क्या है वो बता रहा। यह तो खाने पीने में खेलने में हमारी अवस्था चली जाती है, कभी हमने विचार नहीं किया कि मैं कौन हूं, कहां से आया। को हम कष्टम, तुम कौन हो, मैं कौन हूं। कुतः आयात है, कहां से आए? यहीं से आए। कोई विचार बताओ, कहां से आए? कभी विचार किया? कहां से आए, कहां जाना है फिर हमारे को? कौन से देश से आए और कौन से देश में जाना है? सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे, सुबह उठकर गुरु मंत्र का विचार करो, गुरु मंत्र का स्मरण करो, परंतु कभी मन है नहीं लगता तो आंख खोल करके विचार करो, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, कहां जाना है, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर। ये विचार करो। ये विचार करना भी चाहिए इस जीव को। किस लिए आए? 2-3 दिन से स्वामी जी बता रहे किस लिए आए? भजन करने के लिए आए, या बाल बच्चों की सेवा करने के लिए आए, दुकान खोलने के लिए आए, मकान बनाने के लिए आए, जगत में और काम करने के लिए आए? किस लिए आए? कहां से आए? किस लिए आए? पहले विचार होना चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कई विचार कर स्वामी जी बताते थे, किसी से पूछो भाई आप कहां से आए, तो प्रेमी ने जवाब दिया, महाराज आप जानते हो मैं हैदराबाद में रहता था, हैदराबाद से आया हूँ इंडिया में अभी। तो स्वामी जी के अक्षर बताता हूँ, हैदराबाद से आया। बोले भाई हैदराबाद में थे क्या? हैदराबाद में कहां से आए ये बताओ। बोले महाराज मेरा जन्म हुआ माँ के गर्भ में से। बोले माता के गर्भ में कहां से आए ये बताओ। बोले पिता के द्वारा। बोले पिता में कहां से आए? बोले अनाज के द्वारा आया। बोले अनाज में कहां से आए? अनाज में बैठे थे क्या तुम? समझाने की बात है, देखो कितनी सरलता से गुरु महाराज जी समझाते थे। अनाज में बैठे थे क्या? अनाज में कहां से? बोले महाराज बारिश हुई ना, जमीन से अनाज हुआ। बोले जमीन में बैठे थे क्या? बोले जमीन में नहीं, पहले बारिश हुई तभी वो बीज अंकुरित हुआ, तभी अनाज में आया। बोले बारिश में जल में थे क्या?
बोले नहीं, आकाश, सूरज, सूरज के द्वारा है। तो सूरज में बैठे थे क्या? कहां से आए? विचार करो, कभी ऐसा गहराई से विचार करो, कहां से आया होगा? बोले महाराज वो एक शब्द, आकाश का जो गुण है ना, वो शब्द, वो कौन सा शब्द है जो आपको बताया? ओ, वो ब्रह्म से आया, वो ब्रह्म से आया हूं। बोले महाराज, स्वामी जी ने कहा कैसे, उधर चलना है या भटकना है? बताओ। उधर ही उसी ओम में, उस ब्रह्म तत्व में, उस परमात्मा तत्व में चलना है या भटकना है? क्योंकि हर किसी का एक ही स्वभाव होता है, अपने सेंटर की तरफ चलता है, अपने सेंटर की तरफ, अपने केंद्र की तरफ अग्रसर होता है हर कोई चीज, चाहे कोई भी चीज है। पानी है, पानी को, पानी कहीं पर भी बहेगा, रिश्ता रिश्ता, चिंता चिंता, जहां पहुंचेगा सागर में पहुंचेगा। और ज्योति, आप कोई भी जलाओ, आग जलाओ, तो आग का सेंटर क्या है? सूर्य है, वो सूर्य की ओर उठती है हमेशा। आग नीचे नहीं जाती, आग ऊपर जाती है, पानी नीचे जाता है, सागर उसका सेंटर है। ऐसे इस जीव का एक सेंटर है, एक केंद्र बिंदु है, परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसकी तरफ ही अग्रसर होता है। इसीलिए इस जीव को आनंद की इच्छा होती है। किसी से कई साल पहले स्वामी जी से पूछा था कि आनंद की इच्छा क्यों होती है, सुख की चाहना क्यों होती है हर जीव को, क्यों नहीं दुख चाहता? बोले क्योंकि आनंद इसका स्वभाव है, इसका सेंटर है, इसीलिए आनंद की इच्छा रहती है। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों भाई, आपको उधर परमात्मा तक चलना है या इधर भटकना है? भटकना है तो कोई बात नहीं, आप जैसे चल रहे हो वैसे चलो, सोते ही सोते चलो भली। तेरी गांव पे आयु सारी गुजर गई, सोते सोते, सोते सोते जैसे चली गई, अभी सोते रहो। बहुत सोते आए, अभी सोते चलो। मात गर्भ में सोए, पन सोए माँ की गोद, यौवन में किए संग बिना, सो कर कीन विनोद। बूढ़ापन में खाट पर सोए रहा दिन रहन, चढ़ पार्थी पर अंत में कीन चिता पर शयन। सोए सोए कर खोए भी, तेऊ मानस दोए, हाथ मले बिन हाथ में, आवत हाथ नए। सो सो कर गुजर गई, माता के गर्भ में सोए, माता की गोद में सोए, झूले में सोए, पलंग पर सोए, फिर सोते 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 बूढ़ापन में खाट पर सोए रहे। और खाट कहाँ थी? साड़ी मंजी बार बिच बुढ़ापे दे, पी बाहर डाल दी, की करिए करतार बिच बुढ़ापे दे। बोलते हैं ना यहाँ पर पंजाबी में भजन बोलते हैं। क्या करें भाई, बुढ़ापे का हाल यही है। बोले बूढ़ा है, बूढ़ी है, बुढ़ी है, ये क्या करें? सारा कमरा ही खराब कर देते, इसको बाहर आंगन में लगा दे, बाहर साड़ी मंजी बाहर निकाल देते हैं। पर फिर भी सोया ही रहता है, जागता फिर भी नहीं है। कितना परिवार से, कितना संसार से धोखा खाता है, फिर भी सोया रहता है, जागता नहीं। अगर भटकना है तो सोए रहो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर पहुंचना है, उस तत्व तक पहुंचना है तो जागना ही पड़ेगा। सोए किसे न पाया, जिन पाया तिन जाग। जिन्होंने पाया है उन्होंने जाग कर पाया है, सोकर नहीं पाया, इसीलिए जागना ही पड़ेगा उसको। तो जागना है, चलना है, अगर मिलना है तो गुरु महाराज जी ने उससे पूछा भाई क्यों आपको वहां तक चलना है, तो कैसे चलना है? जिस रास्ते से आए उस रास्ते से चलना है या दूसरा कोई रास्ता है? बताओ बताओ। ये वन वे ट्रेवल का इधर से आना जाना दूसरी तरफ से है, ऐसे थोड़ा जैसे आए वैसे तो नहीं जाएंगे ना। अरे आए हैं किसी रास्ते से, परंतु जाएंगे कैसे? ज्ञान की तरह, ज्ञानी बनकर उस परमात्मा से एकदम मिलना है, कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलना।
पहले तो आए तो इसके ओम से आए, सूर्य में आए, आकाश में आए, पानी में आए, प्राणा धरती में आए, अनाज में आए, पिता में आए, माता में आए, हैदराबाद में आए, फिर इंडिया में आए। इतना बड़ा ये चक्कर ऐसे तो जाएगा नहीं ना। अब यहाँ से सीधा मिलेंगे परमात्मा से, क्योंकि हमारा और परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक है। तो ये विचार करो, को हम कस्तम कुतः आयात है, कहाँ से आया हूँ? कहा में जननी को में तात है, मेरी जननी मेरी माता कौन है, कौन मेरा पिता है? हर को पता नहीं ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। कोई बड़ी बात है इसमें सोचने की। परंतु भाई ये मेरे माता और पिता हैं, परंतु इनके भी कोई माता पिता है, उनके भी माता। असली माता पिता कौन सा? और ये तो इनके गर्भ में मैं आया तो ये मेरी माता बनी, परंतु असली माता मेरी कौन है? असली पिता मेरा कौन है? कौन है मेरे असली माता? इति परिभावय सर्वसार सर्वम असार, सर्वम असारम। ये विचार करके जो सर्व असार है, जो सर्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार, और सबको छोड़ो, जैसे ऐसे देखकर कि ये स्वप्न है। विचार करना चाहिए। काते कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयं अतीव विचित्र, कस्य त्वं कः कुत आयातस् तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। विचार करना चाहिए, कौन है ये स्त्री, कौन है मेरी जो पत्नी है, वो कौन है, कौन पुत्र है? ये संसार बड़ा विचित्र है। हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा। आपको कोई कहता है मेरा? एक ने लिखा कि भाई आप कहते हो धन मेरा मेरा, कभी धन ने कहा ये मेरा है? आप रोते हो धन के लिए, धन कभी रोता है आपके लिए? ये तो जड़ है। पर ऐसे ही व्यक्ति भी ऐसे आगे मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, पुत्र गालियां देता, पता नहीं कहते बुढ़ा मरे, पता नहीं कब तक जिएगा, हमारे ऊपर ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, पता नहीं। हम किसके लिए मरते हैं वो पता नहीं मरता है या नहीं मरता। ये सब विचार करने के कह काल है, कहानी मित्राणी को देश है। क्या काल है, कौन मित्र है मेरा, कौन सा देश है, क्या मेरी आय है, क्या व्यय है, क्या मिला मेरे को और क्या मैंने गंवाया। ये सब विचार करने की बात है। कभी एकांत में बैठ करके विचार करने, हम आए तो हमने क्या प्राप्त किया इस दुनिया में से। आओ प्रभु जी एक बार, आओ प्रभु जी एक बार, देवो दीदार, देवो दीदार, तेरे बिन चैन नहीं, तेरे बिन चैन नहीं। आओ प्रभु जी एक बार, आओ प्रभु एक बार, देवो दीदार, तेरे बिन चैन नहीं। ओ तेरे बिन चैन नहीं। आओ तेरे तरस बिन मनवा मेरा, रैन दिवस तरसाता, रैन दिवस तरसाता।
अब तो तरस दिखाओ दिखाओ, अब तो तरस दिखाओ। छोड़ गए क्यों साजन मुझको, अब तो तरस दिखाओ, अब तो तरस दिखाओ। मेरी भूल को क्षमा करके अपने चरण लगाओ लगाओ, अपने चरण लगाओ। मेरी भूल को क्षमा करके अपने चरण लगाओ, अपने चरण लगाओ। रो रो करूं मैं पुकार, रो रो करूं मैं पुकार। सुनो करतार, सुनो करतार, तेरे बिन चैन नहीं हो, तेरे बिन चैन नहीं। रो रो करूं मैं पुकार, सुनो करतार, तेरे बिन चैन नहीं हो, तेरे बिन चैन नहीं। आओ प्रभु जी कहते हो तुम हो, कहते हो हरि तुम बिन मुझको नैन नींद न आए न आए, नैन नींद न आए। कहते हो हरि तुम बिन मुझको नैन नींद न आवे, नैन नींद न आवे। तेरा दर्शन चाहत हूँ मैं, और न मोहे सुहावे न सुहावे, और न मोहे सुहावे। तेरा दर्शन चाहता हूँ मैं, और न मोहे सुहावे और न मोहे सुहावे। मिलिए प्राण आधार, मिलिए प्राण आधार। बड़ा उधार, बड़ा उधार, तेरे बिन चैन नहीं हो, तेरे बिन चैन नहीं हो। मिलिए प्राण आधार, बड़ा उधार, तेरे बिन चैन नहीं हो, तेरे बिन चैन नहीं। आओ प्रभु जी कृपा देवो दीदार, तेरे बिन चैन नहीं हो, तेरे बिन चैन नहीं। आओ प्रभु कृपा देवो दीदार, तेरे बिन चैन नहीं हो, प्रभु जी कृपा। एक साधारण सा मिसाल देते थे, समझ नहीं। पूछते थे कि भाई
बच्चा अगर कभी ऐसी पुकार करता है, एक बच्चा सीढ़ी पे माँ से मिलने के लिए चढ़ा, माँ उसकी कपड़े धो करके छत पे सुखाने गई, तो बच्चे ने बहुत रोया चिल्लाया। अब उसको माँ ने सोचा कि कपड़े सुखा के बाद में जाके उठाती हूँ, तो बच्चे से रहा नहीं गया, उसके मन में आया, वो रोता हुआ सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। जैसे चढ़ा तो छोटा सा चढ़ नहीं सका, गिर गया। तो माता जी एकदम से नीचे आ गई और बच्चे को उठाया, उसको कुछ दिया खाने के लिए, लड्डू दिया, और जब कुछ प्यार दिया, गोदी में उठाया, कपड़े अपने छोड़ दिया। बच्चे ने कहा कि माँ को बुलाने का ये सबसे बड़ा तरीका अच्छा है। दूसरे दिन बच्चे ने माँ को याद किया, बुलाया और सीढ़ी पे चढ़ा और जानबूझ के धीरे से गिर गया, लेकिन माता उसको उठाने आई। तो बच्चे ने कहा कि कल मैं गिरा था तो तू मेरे को उठाने, आज गिरा क्यों नहीं? बोले आज तू जानबूझ के गिरा, तेरे को लगा सही है कुछ, कल मेरे लिए रो रहा था, आज मेरे को और कुछ चाहिए। परमात्मा सच्चे दिल की पुकार उसको सुनता है, जानता है। जो परमात्मा के लिए आगे बढ़ता है, उसका ये सारा संसार कैसे छूट जाता है पता नहीं, विषय भोग कैसे छूट जाते हैं ये मालूम नहीं पड़ता है। इच्छा उसके मन में थी या नहीं थी ये मालूम नहीं पड़ता है। साजन के विरह माही लूटा मैं बात सारा, 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 साजन के विरह, साजन के विरह माही लूटा मैं बात सारा, साजन के विरह माही लूटा मैं बात सारा। आशा का त्याग किया, तृष्णा को तर्क दिया, तृष्णा को तर्क दिया, आशा का त्याग किया, तृष्णा को तर्क दिया, आशा का त्याग किया, तृष्णा को तर्क दिया, तृष्णा को तर्क दिया, तृष्णा को तर्क दिया, भोजन लगा सुप्रिया, 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 गुर शब्द ले सहारा, भोजन लगा सुप्रिया, गुर शब्द ले सहारा, साजन के विरह माही, साजन के विरह माही लूटा मैं बात सारा, साजन के विरह माही लूटा मैं बात सारा। मन का जितना बाग है, इच्छाओं का, ममता का, तृष्णा का, मोही का, अटैचमेंट का, ये सारा बाग त्याग दिया। किसी भी तरफ जिज्ञासु की, जो वैराग्यवान है उसकी वृत्ति कहीं नहीं जाती। गदा वासा के विमल सरयू तीर पुलिने, चरंतम श्री राम जनक तनया लक्ष्मण युतम, अये राम स्वामिन् जनक तनया वल्लभ विभो, प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिष विवनेष्यामि दिवसा। प्रभु ऐसा दिन कब होगा? मैं कभी भगवान श्री राम का स्मरण करते करते अपने तन मन की सुध भूल जाऊंगा।
सवेरे शाम दिन रात, हे प्रभु राम आइए मुझे बचाइए, आइए मुझे साथ दर्शन दीजिए। कब ऐसा कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरन्तं गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशं निमिष विवनेश्याम। ऐसे ही आक्रोश में आ जाए, हे प्रभु तुम कहाँ हो? ऐसे भगवान को याद कर तो सबको नहीं लगी संसार में क्या है। हमको तो दुनिया के प्रेम की बातें सुनी है, दुनिया के प्रेम की कथाएं सुनी है, दुनिया के प्रेम की कहानी सुनी है, कभी भगवान के प्रेम की कहानी सुनी है। जब भगवान को बुलाते बुलाते भक्त विह्वल हो जाता है, उसको कुछ नहीं रहता, रात दिन उस परमात्मा का इंतजार, दिन रात इंतजारी दिल को नहीं करारी, 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 दिल को नहीं करारी, दिल को नहीं करारी। दुनिया लगे न प्यारी, 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 मैंने बहाऊंगा, दुनिया लगे न प्यारी, मैंने बहाऊंगा, साजन के मेरे हमारी, साजन के मेरे हमारी, टूटा मैं बाग सारा, साजन के मेरे हमारी, टूटा मैं बाग सारा। फिर अग्नि में जल के संसार विकार हर के, अग्नि में जल के संसार विकार हर के, फिर अग्नि में जल के संसार विकार हर के, अग्नि में जल के संसार विकार हर के, संसार विकार हर के, संसार विकार हर के। पावन अक्षर सुमर के, 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 पावन परम प्यारा, पावन अक्षर सुमर के, पावन परम प्यारा। साजन के मेरे माही टूटा मैं बाग सारा, साजन के मेरे माही टूटा मैं बाग सारा, साजन के मेरे माही टूटा मैं बाग सारा, साजन के मेरे माही टूटा मैं बाग सारा। जो नीर बेगर मीना तैसे हमार जीना, 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 तैसे हमार जीना, तैसे हमार जीना। भावे न खान पीना, 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 कहते हूँ कर पुकारा, भावे न खान पीना, कहते हूँ कर पुकारा। साजन के मेरे साजन के मेरे माही टूटा मैं बाग सारा, साजन के मेरे माही टूटा मैं बाग सारा। मुझे है प्यास एक तेरी, मुझे है प्यास एक तेरी, और कुछ ना सुहाता है। मुझे है प्यास एक तेरी, मुझे है प्यास एक तेरी, और कुछ ना सुहाता है, और
जल को बहाता है। मुझे है प्यास एक तेरी, मुझे है प्यास एक तेरी, और कुछ ना सुहाता है। मुझे है प्यास एक तेरी, और कुछ ना सुहाता है। अगन तेरे विरह की जब जलाती है जिगर मेरा, निकल तब नीर नैनों का, निकल तब नीर नैनों का, उसी को जा बुझाता है। निकल तब नीर नैनों का, उसी को जा बुझाता है। भक्त जब भगवान के प्रेम में रोता है, आंखों से पानी बहता है, तो उसको मन थोड़ा ठंडा हो जाता है, शांत होता है। निकल तब नीर नैनों का, उसी जो विरह की अग्नि को उसको थोड़ा ठंडा कर देता है। पर फिर वही बात, किसी क्षण याद आते हो, जिसी क्षण याद आते हो, उसी क्षण सूझना रहती। जिसी क्षण याद आते हो, उसी क्षण सूझना रहती। तजे मन ख्याल दुनिया का, तजे मन ख्याल दुनिया का, हरि तुझ में समाता है। तजी मन ख्याल दुनिया का, हरि तुझ में समाता है। मुझे है प्यास एक तेरी, मुझे है प्यास एक तेरी, और कुछ ना सुहाता है, और कुछ ना सुहाता है। लोहार पास संगल ले घड़ाए, चकुआ चलो लोहार पास संगल ले गड़ा रात पवंदी देख के घर चले ले पाए। रात पवंदी देख के धन लइए पा। चकवी तुम भूरी भरी तुमको मन कोय, चकवी तुम भूरी भरी तुमको मन को, ये हुक्म है करतार का मत संगल ही टूट जाए, ये हुक्म है करतार का। संगल ही टूट जाए। इतना जब चकवे का तब चकवी कहती रोए, इतना जब चक्रोए का तब चक्री कहती रोए। चकवा चल उस देश में जाए न पड़ती हो, जब चकवा उस देश में जाए न पड़ती हो। चकवी पिछड़े पीर से आन मिले प्रभात, चकवी पिछड़े पीर से आन मिले प्रसाद। जगत कैसे मनुष्य को जो न मिले दिन रात। देख देख ऐसी मनुष्य को दिन रात। कहते हो सुनो स्वामी, करूं पीऊं पीऊं पपी है जो। कहते हो सुनो स्वामी, करो पीऊ पीऊ कभी जो।
वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं परिणामस्य मुखपद्माग्नि सदा। कार्पण्यदोषो बहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शारिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शारिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शारिमां त्वां प्रपन्नम्। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारी गीता सुनाई, सारा ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुनाकर पूछा कच्चिदेत श्रुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा। पूछते हैं भगवान, तू बोलता था कि मुझे शिक्षा दो, शारिमां त्वां प्रपन्नम, शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूँ। शारिमां, आप मुझे शिक्षा दीजिए, आप मुझे रास्ता बताओ। में जो मेरे लिए कल्याणकारक रास्ता है वो मुझे बताओ। तो आप भगवान सारा बता करके पूछते हैं कच्चित् एतद् श्रुतं पार्थ, हे पार्थ क्या आपने कुछ सुना जो मैंने आपको बताया? कच्चित् एतद् जो मैंने सुनाया वो तूने कुछ सुना? तो ये एकाग्रेण चेतसा, आपने एकाग्र चित्त से ये बात सुनी या न सुनी? सुनना एक बात है और एकाग्र चित्त से सुनना दूसरी बात है। सुनते तो हम सब हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु जैसे सत्संग में से बाहर जाएंगे ना, कोई पूछेगा क्या बताया गया सत्संग में, कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। कोई बताएगा तो आधे घंटे का, 1 मिनट में सारी बात बताएगा। बोलो भाई सारी बात बताओ, बोले इतना सार का तो समझ लो, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। क्या बताए, थोड़ी सी बात बता सकता है, सारी बात बहुत मुश्किल है कोई बता सके। तो एकाग्र चित्त से समझी हुई बात, एकाग्र चित्त से सुनी हुई बात वो सारी अपने जेहन नशीन होती है, यानी अपने हृदय में उतर जाती है। भगवान ने पूछा कि बताओ आपने एकाग्र चित्त से सुना या नहीं? और अगर सुना तो कच्चित् अज्ञान सम्मोह, और अज्ञान से जो आपको सम्मोह हो गया था, यानी जो आपको कायरता का दो, कायरता रूपी दोष, कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव, जो आपका स्वभाव छुप गया था, ढक गया था कायरता रूपी दोष के कारण, वो अज्ञान का पर्दा आपके ऊपर आ गया था, जो मूर्त आपके ऊपर आ गई थी, मूर्त आ गई। कार्पण्य दोषो बहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता सम्मूढ़, वो सम्मोह जो आपके ऊपर आ गया था वो आपका दूर हुआ। प्रनष्टस्ते धनंजय, वो नष्ट हुआ या नहीं हुआ? इसी अगर श्लोक को सही तरीके से समझ लिया जाए ना, गीता की बात समझ में आ सकती है। हमारे को सुनना कैसे है और सुनने के बाद हमारा मोह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने में अच्छा भी लगता है,
ऐसा भी लगता है ऐसा करूं फिर हमारा मोह नष्ट हुआ या नहीं, मूर्ता नष्ट हुई या नहीं, अज्ञान नष्ट हुआ या नहीं। ये कसौटी है, जो कसौटी भगवान ने कसी अर्जुन के ऊपर। अर्जुन बताओ, तो अर्जुन कहते हैं महाराज आपकी कृपा से सब सही हो गया। अर्जुन वाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्ततोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह जो था, जो बोल रहे सम्मोह, जो अज्ञान था, वो नष्ट हो गया। नष्टो मोह, मोह हो गया था तो मुझे पता नहीं चल रहा था मेरा श्रेय का रास्ता क्या है। आपसे इसीलिए पूछा था पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मैं आपसे अपने श्रेय का रास्ता पूछता हूँ, धर्म का रास्ता पूछता हूँ। धर्म के मामले में मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो स्मृति लब्ध्वा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आदमी को जब ये पक्का हो जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पक्का हो जाए, ये स्मृति है, ये उसकी स्थिति है। अब करना चाहिए क्या और करना क्या नहीं करना चाहिए ये पता चल जाए और वो सही रास्ते पर आ जाए, सही रास्ते पर सही बात में स्थिति हो। ऐसे नहीं जानता तो हूँ पर करता नहीं हूँ, उसको स्थिति नहीं बोलते, उसको सिर्फ जानना कहते हैं, सिर्फ शब्दों का जानना कि मैं जानता हूँ ये बात ऐसी होती है, फिर करते क्यों नहीं हो। आपकी कृपा से मुझे वो स्मृति प्राप्त हुई है, जैसे आप अच्युत हो, अपनी स्थिति से नहीं करने वाले हो, ऐसे ही मैं भी बन गया स्थित। मैं स्थित हो गया हूँ अपने लक्ष्य की तरफ। अपने जो मेरे अंदर जो सम्मोह था, जो द्विधा थी, वो द्विधा हट गई और एक तरफ हो गया, स्थित हो गया। स्थित गत संदेह, सब संदेह चले गए। जो संदेह थे मन में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा या वैसा, ये सब बातें चली गई। गत संदेह है। अब एक पक्की बात हो गई, एक बात मेरे को समझ में आ गई, करिष्ये वचनम तव। आप जैसा करे कहेंगे वैसा मैं करूंगा, बस। भगवान जैसा कहते हैं वैसा करो, बस। भगवान जैसा चाहते हैं वैसे उसमें रजा में राजी हो जाओ। ये गीता का विज्ञान छोटा सा। करिष्ये वचनम तव, आपके के कहे अनुसार मैं करूंगा। ये निश्चय हो गया, जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूंगा, बस। ये निश्चय। अब अर्जुन ने अपना निश्चय बता दिया, प्रभु मैं तैयार हूं, जैसा आप आज्ञा करो वैसे मैं करूंगा। तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि पहला प्रश्न धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्तव माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से, तो गीता की आखिरी में भी संजय ही जवाब देता है, कहता है राजन सुनो, ये सारी बात मैंने सुनी समझी, मैंने जो विराट स्वरूप भगवान का देखा, ये सब मेरे को भाग्य से प्राप्त हुआ। व्यासदेव जी की कृपा हुई, व्यासदेव जी की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ दिव्य दृष्टि, और ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ जो भगवान का दर्शन किया, विराट स्वरूप दर्शन किया, ऐसा ज्ञान सुना, उसको सुनकर और उसको याद करके मेरे दिल में बहुत हर्ष होता है, मेरे रोम रोम हर्षित होते हैं, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं, ऐसा हो गया है। और अब एक बात पक्की बताता हूं आपको, क्या कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण है, जिस तरह गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, उसकी विजय होगी, और तेरे जो पुत्र पापी हैं वो हारेंगे, ऐसी पक्की बात समझ ले, ये मेरा निश्चय मत है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादिमं श्रोषम्
अद्भुतम रोमहर्षं व्यास प्रसादात् श्रुतवाणी तद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादिनम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुर्वामीतिर्मतर्मनः। अंत में कहा कि जिस तरह भगवान है, जिसने भगवान को आगे कर दिया, यानी जिसने भगवान को अपना साथी बना दिया, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ आप ले चलो वहीं मैं चलूंगा। साथी बना दिया प्रभु को। पहले तो भगवान को कहा कि दोनों रथ के दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। फिर भगवान ने गीता सुनाने के पश्चात पूछा अर्जुन कहाँ ले चलूं? बोले महाराज जहाँ आपको जरूरत है वहाँ ले चलो, जहाँ आप चाहो वहाँ ले चलो। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जिसने ऐसा कर दिया, जिसने भगवान को आगे कर दिया, जिसने जो भगवान के पीछे चलने के लिए तैयार है, जो भगवान को कहने के लिए राजी है, करिष्ये वचनं तव, जैसे प्रभु आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा, तो उसी तरह विजय होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्। वहाँ श्री होगा, विजय, विभूति, नीति, ऐसी मेरी अचल नीति है, ऐसे मेरा निश्चय है। यह आखिर का श्लोक सब मिलकर बोलेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र कृष्णचंद्र भगवान की जय। गीता प्रथम अध्याय धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्तव मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुरुत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चनु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानवरात्रस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टे तु चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् प्रदित्वन्तिभोजस्य शैव्यस्य नरपुङ्गव युधानश्च विक्रान्त प्रमुजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। ये गीता की शुरुआत है। धर्मराष्ट्र बोलते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेतायुत्सव युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए माम कहा मेरे और पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किम कुर्वत क्या किया, ऐसा पूछा। हमारे स्वामी जी बहुत अच्छा बताते हैं। पहला अक्षर ले लो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इसको थोड़ा आगे पीछे कर दो, जो सेम है ना, क्षेत्र धर्मं कुरु। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र हर फील्ड में क्षेत्र धर्मं कुरु, धर्म करो। बस किसी भी तरफ जाओ, कोई भी काम करो, धर्म करो ना, धर्म करो, कोई भी काम करो तो धर्म को आगे रखकर करोगे। जो धर्म को आगे रखकर करता है वो सदैव विजयी होता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास, कहते मोदित सुमत दे संतन माई निवास। सतगुर तुम पूर्ण करो मेरी ये अरदास, कहते मन में कभी रहे न जग की आस।
कहते हो मन में कभी रहे न जग की आस। बोल गुरुदेव भगवान की जय। राग तिलक भजन। देश छोड़ परदेश में आए, साचा वाणिज बिहाना रे। उठ मुसाफिर जागो जल्दी, नींद न करना दाना रे। इस जग के बाजार मंजारे, सत्संग खुला दुकाना रे। संत जना की सेवा करके, हर का दर्शन पाना रे। कहते हो सतगुर प्रसादे, पावो पद निर्वाणा रे। कहते हो सतगुर प्रसादे, पावो पद निर्वाणा रे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। ओम सतनाम साक्षी प्रार्थना। आश बंदे गुर तो दर आए, तुम बिन ठार न खाए। तुम हर दाता तुम हर माता, मेरी आश बुझाई। पाए पलव मैं पेड़ पे आदे, आयस हेत मनाई। तन मन धन अरदास करे, मैं मानत नाम समेही। नाम तुम्हारा सा गुण कर सा, दोषा पाप सबेरी। कहते हो गुर लोक तीन में, आवागमन मिटाई। कहते हो गुर लोक तीन में, आवागमन मिटाई। ओम सतनाम साक्षी शांति की दोहे। जिसको भी याद हो वो साथ साथ बोलते चले। भक्त वसल भय हरण हरि, करुणाशील निधान। कहते हो कल काल में, लाज राख भगवान। हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार। कहते हो कृपा करे, देश गुण भंडार। मैं मांगत नहीं और कछु, संत दरस हरि दे। कहते हो दर्शन करे, सफल करूं तन दे। इंद्र राज वैकुंठ सुख, नहीं मांगू धन धाम। कहते हो मुझे दीजिए हरि अपना नाम। जितने कण के रेत के, उतने अवगुण मोए। कहते हो गुरु बख्श ले, शरण पड़ा हूँ तोरे। सतगुर मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास। कहते हो मित तुमत दे, संतन माई निवास। सतगुर तुम पूर्ण करो, मेरी ये अरदास। कहते हो मन में कभी रहे न जग की आस। सतगुर आत्म ज्ञान दे, हरो दे अभिमान। कहते हो सब घट विषय, दिखलाओ भगवान। रे मन राखो राम में, पूरन तुम विश्वास। कहते हो विश्वास से, होवे सब दुख नाश। राम भरोसा राख तुम, और भरोसा त्याग। कहते हो हरि शरण में, खोलो अपना भाग।
चिंता भोजन वसन की त्यों करते काई। हरि विश्वम्भर थे सभई क्या तुम देव नाही। उदर भरन के कारण भटकत काई अजान। त्यागे चिंता पेट की सुमरो श्री भगवान। कहते हो संसार में बात यही है सार। भजन करो भगवान का छोड़ो विषय विकार। कहते हो हरि नाम जप भूलो ना क्षण एक। भोगत भोगत विषय रस बीते जन्म अनेक। मात गर्भ में तुम किया हर से जो इकरार। कहते हो ते याद कर सुमरो सत करता। मन बुद्धि इंद्रिय प्राण धन जय दीनी नर दे। कहते हो तिस राम का नित सुमरन कर ले। पूर्व पुण्य ते पाया मानुष का अवतार। कहते हो तै सफल कर सुमरे सिरजनहार। 84 लाख योनि का मानुष है सिरताज। कहते हो हरि भजन का कर इस तन में काज। गफलत में न गवाइए मानुष दे महान। कहते हो तुम जाग के भजले श्री भगवान। कहते हो तुम चेत ले अब कछु बिगड़ी नाही। दया धर्म शुभ कर्म कर हरि सुमरो मन माही। सोए अविद्या नींद में कहते हूँ बहुकाल। अब तो गफलत छोड़ के सुमरो दीन दयाल। हरि सुमरो तुम जाग के सोए न निद्रा माही। कहते हो जागे बिना हरि दर्शन दे नाही। अमृत वेले उठ के छोड़ कल्पना काम। कहते हो हरि ध्यान धर सुमरो गुरु का नाम। प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान। कहते हो तो जगत में होवत संत सुजान। निश दिन कर शुभ भावना हरि को जान हजूर। कहते हो मन से करो अशुभ भावना दूर। नीचे ऊंच निर्धन धनी सब में लख कर तार। कहते हो शुद्ध भाव से सबका कर सत्कार। बुरा भला निज भाव ही सबको सुख दुख देत। कहते हो दे और नहीं फलत भाव का खेत। बुरा किसी का ना करो सबका भला विचार। त्यों बुराई जो करे ताका कर उपकार। कल्प वृक्ष है आत्मा कहते हूँ सब माही। जाके जैसी भावना तैसा फल देता है। मन पर साक्षी होए तुम धर विवेक वैराग। कहते हो जे दोष है ताका करो त्याग।